लास्ट वीडियो में 9th क्लास के पार्ट 2 में हमने बेसिक पढ़ा था, जिसमें हमने परिभाषा संख्याओं के बारे में पढ़ा था, संख्याओं की परिभाषा के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रश्नावली 1.1 के एग्जाम्पल 1 की बात करेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। इसमें पहला ये है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। अब हम देखेंगे कि हमने पूर्ण संख्या की डेफिनेशन भी पढ़ी है और प्राकृत संख्या की भी पढ़ी है। पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक होती है और प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक होती है। अब पूर्ण संख्या में तो पूर्ण संख्या होती है 0 से अनंत तक और प्राकृत होती है 1 से अनंत तक। अब पूर्ण में तो सब कुछ आ रहा है और प्राकृत में 0 नहीं आ रहा, तो ये कथन हो जाएगा, ये कथन असत्य हो जाएगा, ये कथन असत्य हो जाएगा। असत्य लिख सकते हैं हम इसको। और ये इन्होंने ये भी कहा है कि इसका कारण भी दीजिए। हम इसका कारण ये दे सकते हैं कि 0 पूर्ण संख्या में तो है लेकिन प्राकृत संख्या में नहीं है। 0 पूर्ण में है लेकिन प्राकृत संख्या में नहीं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब हम पहले भी संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनमें पूर्णांक और परिमेय के बारे में हम पढ़ा था। पूर्णांक संख्याओं को हम फिर से देख लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या ये हो जाएंगी संख्या रेखा के ऊपर 0 के धनात्मक अनंत तक और 0 के ऋणात्मक -1 -2 ये अनंत तक, ये हो जाएंगी पूर्णांक संख्याएं। और परिमेय संख्याएं वो हो जाएंगी परिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। q does not equal 0, p/q और q does not equal 0। ये देखते हैं हम, q 0 नहीं होना चाहिए। अब हम कोई भी एक पूर्णांक संख्या ले लेते हैं और परिमेय संख्या उसे दिखा देते हैं। जैसे कि हमने ये ले लिया, 1 ले लिया, 1 के नीचे अगर हम 1 लगा देते हैं, ये 0 भी नहीं है, ये 0 नहीं है और ये बटे के रूप में भी है, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम 1 को लेकर तो कह नहीं सकते कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होंगी। अब हम कोई और पूर्णांक लेके देखते हैं। जैसे कि हमने -2 ले लिया, उसके नीचे हमने 1 लगा दिया। अब ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, ये पूर्णांक भी परिमेय संख्या हो गया। अब हम किसी भी संख्या को लेकर देख सकते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। अब इन्होंने ये भी कहा है कि इसका कारण दीजिए। हम इसका कारण ऐसे देंगे जैसे कि कोई संख्या k है, जैसे कि कोई पूर्णांक k है, k की जगह कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अब इसके नीचे अगर हम 1 लगा देते हैं तो ये बटे के रूप में व्यक्त हो गया और ये परिमेय संख्या भी होगी। अब हम एग्जाम्पल 1 के थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। ये है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। अब जो सेकंड था वो ये था कि पूर्णांक परिमेय होती है और अब ये उसका विपरीत है कि परिमेय पूर्णांक होती है। अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और जिनमें q 0 नहीं होता है। और पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जो जिनमें 0 भी शामिल होता है। संख्या रेखा के द्वारा इसको समझ सकते हैं। संख्या रेखा के दाईं ओर सभी धनात्मक संख्याएं अनंत तक और संख्या रेखा के बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याएं अनंत तक, ये सभी पूर्णांक संख्या होती है, ये परिमेय होती है। अब हमें एक परिमेय संख्या लेकर देखते हैं कि वो पूर्णांक आता है या नहीं। जैसे कि हमने 5/3 लिया, अब इसमें भाग देकर देखते हैं कि ये पूर्णांक आता है या नहीं। हम भाग देते हैं, 5/3 का भाग देकर देखते हैं कि हम 3 एकम 3 2 बचता है और 2 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो हम पॉइंट लगा लेते हैं और फिर ये 20 हो जाता है। 3 6 18 और फिर से 2 बचता है, फिर हमने पॉइंट पहले से ही लगा रखा है। फिर से भाग देकर देखते हैं, फिर से 18 और फिर से शेषफल 2 बचता है। अब ऐसे करके ये अनंत तक ये 6 आते ही जाएंगे, 1.666 ये अनंत तक आते ही जाएंगे। अब लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। अब पूर्णांक तो हमारी ये सब हैं, 0 -1 -2 -3 1 2 3 ये सब हैं हमारे पूर्णांक। तो अब ये पूर्णांक नहीं है। हमें एक संख्या से ही पता चल गया कि परिमेय संख्या है वो है जो पूर्णांक नहीं है। अब हम ये एग्जांपल देकर दे सकते हैं कि इसका कारण भी पूछा था हमसे। हम कारण ये दे सकते हैं कि
3/5 एक संख्या, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, अतः ये कथन भी असत्य है। अब हम एग्जाम्पल 2 पर विचार करते हैं। एग्जाम्पल 2 ये कह रहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आप शायद ये सोच रहे हो कि 1 और 2 के बीच तो 1 के बाद तो जस्ट 2 आ जाता है, फिर इनके बाद संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे हम। लेकिन संख्या रेखा में अगर हम देखें तो 1 के बाद 2 इतने स्पेस के बाद आया है, इतने स्पेस में इनके मध्य अनंत संख्याएं हो सकती हैं। 1 और 2 के मध्य अनंत संख्याएं हैं, जैसे कि 1 और 2 में आप सोच रहे हो अनंत संख्याएं कैसे होंगी, तो 1 जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.001, 1.002, अब ये ऐसी बहुत सी संख्या हो सकती है, मतलब कि 1 और 2 के मध्य अनंत संख्या है। अब हम इस पर विचार करते हैं कि 5 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अब 5 परिमेय संख्याएं जब भी किसी संख्याओं के मध्य हमें जितनी संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं, जैसे कि अब हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, उसमें हम हमेशा 1 जोड़ेंगे। जैसे कि हमने 5 लिया, उसमें हमने 1 जोड़ दिया, कितना आया, 6 आया। अब हमको 6 का ऐसी संख्याओं में भाग देना है कि 1 और 2 आ जाए। हमें पहले 6 का ऐसे भाग देंगे कि सबसे पहले 1 आए। अब 6 का किस में भाग दे कि 1 आ जाए। अब 1 जब आएगा जब 6 में 6 का भाग देंगे, और अभी 2 और लाना है। जिन संख्याओं में मध्य ज्ञात करना है, जो संख्या हमने जोड़कर निकाली है उसका ऐसी संख्या में भाग देंगे कि जिन संख्याओं में मध्य ज्ञात करने वो दोनों संख्याएं हमारे पास आ जाए। हमने 1 ज्ञात कर ली है, अब हम दूसरी ज्ञात करेंगे। अब 6 का ऐसी कौन सी संख्या में भाग दे कि हमारे पास में 2 आ जाए। अब 6 दूनी 12, अब 12 में भाग देंगे हम 6 का, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। हमारे पास 1 और 2 प्राप्त हो चुके हैं, और हमारे पास ये भी प्राप्त हो चुके हैं। अब हम जो ये नई संख्याएं हैं 6/6 और 12/6, इनकी मध्य हम 5 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों की मध्य हम ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि 6/6 और 12/6 की मध्य, इन दोनों को तो हमें लेना नहीं है। 6/6 के बाद में क्या आएगा, 7/6, फिर 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। अब हमारे पास 5 परिमेय संख्या आ गई है, 1 2 3 4 5। ये आई तो 1 और 2 के बीच में ही है, जैसे क्योंकि हम 6/6 को 1 लिख सकते हैं और 12/6 को 2 लिख सकते हैं। ये 1 और 2 के बीच में ही आई है। अगर आप इन्हें भाग देकर देखेंगे तो ये 1 और 2 के बीच में ही आएंगी। अब ये परिमेय संख्या ज्ञात हो चुकी है। अब हम एग्जाम्पल तो कर ही चुके हैं, हम क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है जहां परिमेय संख्या जैसे कि जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और p और q पूर्णांक है और इनमें q डज नॉट इक्वल 0 है। अब शून्य एक परिमेय संख्या है, जैसे कि शून्य अब ये है। अब हम देखते हैं कि इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। हम पहले भी सत्य और असत्य में देख चुके हैं कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। अब हम देखते हैं, अगर हम इसके नीचे 1 लगा देते हैं तो q भी 0 नहीं आया, मतलब कि p तो 0 है और q 0 नहीं आया। तो q 0 नहीं है, मतलब ये p/q के रूप में भी व्यक्त हो गया, मतलब कि शून्य एक परिमेय संख्या है। अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन ये है जो हम एग्जांपल 2 कर चुके हैं, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमने वहां पर देखा था कि जिन संख्याओं के मध्य हमें ज्ञात करना है वो संख्याएं, हमें जितनी संख्या ज्ञात करनी है उसमें 1 ऐड कर 1 जोड़ देते हैं हम 1 हम जोड़ देंगे 7 आ जाएगा। अब इस संख्या का ऐसी संख्याओं में भाग देंगे कि जिन संख्याओं के मध्य हमें ज्ञात करना है वो संख्याएं आ जाए। जैसे कि 7 का भाग देंगे हम 3 कैसे प्राप्त होंगे, 7 का ऐसी कैसी संख्या में भाग देंगे, कौन सी संख्या ऐसी, 7 या 21 में भाग देंगे, ये आ जाएगा। और अब हम 4 कैसे प्राप्त करेंगे, 4 हम प्राप्त करेंगे 7 चौक 28, 4 हमें ऐसे प्राप्त हो जाएगा 28 में हम 7 का भाग देंगे। अब हम 21/7 और 28/7 के मध्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 21 के बाद स्टार्ट करेंगे और 28 से पहले तक जाएंगे हम।
हमारे पास 6 परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। जैसे कि इनके बाद आ जाएंगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये 6 संख्याएं ऐसे आ जाएंगी, हम इन्हें आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 3 पर आते हैं। ये हमने आपको शॉर्ट रूप में इस वजह से बताया क्योंकि एग्जाम्पल 2 हम पहले कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन 3 पर आते हैं। क्वेश्चन 3 है इसी के जैसा ही है, ये भी 3/5 और 4/5 के भी 5 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। अब हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसमें एक ऐड कर दें, इसमें एक ऐड करके और फिर इनके मध्य ज्ञात करें, क्योंकि ये बटे वाला क्वेश्चन है, ये अलग तरीके से होगा। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, अब इसको देखते हैं हम, ये कैसे ज्ञात होगा। जैसे कि हमने ये दोनों संख्या जिनके मध्य अगर परिमेय संख्याएं आ गई 3/5, 4/5 जैसी परिमेय संख्याएं आ गई तो हम इनको लिख लेंगे 3/5 और 4/5। अब क्योंकि इनका हर समान है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, तो हम इनके मध्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अभी तो 3/4 है और 4/5 है, हम इनके बीच अभी तो ज्ञात नहीं कर सकते परिमेय संख्या, ज्ञात कर सकते हैं लेकिन हमको जो डिटेल वाली परिमेय संख्या है वो ज्ञात करनी है। हम इनके आगे 0 लगा देते हैं। ऊपर नीचे 0 लगाने से संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम 0 को काट देंगे तो वापस 3/5 और 4/5 हमारे पास आ जाएगा। अब हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 30/50 और 40/50 के मान हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा 0 लगाने से। अब 30/5 के बाद अब इनके पास संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी, जैसे कि 31/5 50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। हम और भी ऐसी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। 35 के बाद 36/50, कोई सी संख्याएं हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके के हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारी बुक में और भी हैं और एग्जाम्पल्स भी हैं जिनको हम ऐसे कर सकते हैं। बस 1.1 में जो था एग्जाम में आने के जैसा वो हमने आपको बता दिया है, और जो भी क्वेश्चन वो मैंने करवा दिए हैं। अब हमारी पूरी 1.1 पूरी हो चुकी है। और अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।